एक एस्ट्रॉइड है जिसका नाम है एस्ट्रॉइड 2024 वाया 4। साइज लगभग 60 मीटर, मतलब एक बड़ी बिल्डिंग जितना। साइंटिस्ट का कहना है कि इस एस्ट्रॉइड के चांद से टकराने का चांस 4.3% है। डेट है 22 दिसंबर 2032। अगर ये चांद से टकरा गया तो एक बहुत तेज ऑप्टिकल फ्लैश दिखेगा, इतनी ब्राइट लाइट कि धरती से भी दिख सकेगी, शायद वीनस जितनी चमकदार। ये फ्लैश कुछ मिनटों तक रहेगी और उसके बाद एक इंफ्रारेड ग्लो दिखेगा जो कई घंटे तक चलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये इवेंट काफी रेयर होगा। 2024 में इसी एस्ट्रॉइड को लेकर एक बड़ा डर पैदा हुआ था। तब रिपोर्ट्स आई थी कि शायद ये धरती से टकरा सकता है। लोग पैनिक हो गए थे, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था। लेकिन बाद में नासा ने क्लैरिफाई किया। नासा ने कहा कि 2032 में या फ्यूचर में ये एस्ट्रॉइड धरती के लिए डेंजर नहीं है, यानी धरती के लिए खतरा नहीं है। मतलब धरती सेफ है, फिलहाल टेंशन की बात नहीं है। अब एक नई स्टडी सामने आई है। ये स्टडी अभी पीयर रिव्यूड नहीं है। इस स्टडी के हिसाब से अगर इंपैक्ट होता है तो एनर्जी होगी 5.2 से 8 मेगाटन TNT के बराबर, यानी इतना बड़ा ब्लास्ट जितना कि न्यूक्लियर बॉम्ब से होता है। इस इंपैक्ट से चांद पर लगभग 1 किलोमीटर का क्रेटर बन जाएगा, मतलब कि एक पूरे शहर जितना गड्ढा। इंपैक्ट के तुरंत बाद एक ब्राइट फ्लैश दिखेगा, उसके बाद मोल्टन रॉक ठंडा होगा। पहले टेम्परेचर होगा 2000 केल्विन, फिर धीरे धीरे गिरकर कुछ 100 केल्विन तक आ जाएगा। इसी प्रोसेस से इंफ्रारेड आफ्टर ग्लो बनेगा। ये ग्लो घंटों तक दिखेगा। साइंटिस्ट ने लिखा है कि ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पावरफुल लूनर इंपैक्ट हो सकता है। इस इंपैक्ट से एक और चीज होगी, मीटियर शावर। मून से टूटकर निकला हुआ डेब्री स्पेस में फैल जाएगा। कुछ टुकड़े धरती की तरफ भी आ सकते हैं। ये सैटेलाइट्स के पास पहुंच सकते हैं। इससे स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हो सकता है, जैसे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, GPS सिस्टम्स, वेदर सैटेलाइट्स इंपैक्ट हो सकते हैं। इन सब पर असर पड़ सकता है। साइंटिस्ट ने कहा कि इंपैक्ट के बाद विजुअल मैग्नीट्यूड -2.5 से -3 तक हो सकता है, मतलब कि बहुत ज्यादा ब्राइट। नॉर्मली इतना ब्राइट ऑब्जेक्ट आसमान में इजीली दिख जाता है। चांद के पास चमकता हुआ फ्लैश लोगों के लिए शॉकिंग जरूर होगा, लेकिन साइंटिस्ट इसे सिर्फ डेंजर के रूप में नहीं देख रहे। उनके लिए एक रेयर साइंटिफिक अपॉर्चुनिटी भी है। इस इवेंट से पता चलेगा कि चांद की सरफेस कैसे रिएक्ट करती है, एस्ट्रॉइड का कॉम्पोजिशन क्या होता है, इंपैक्ट फिजिक्स कैसे काम करती है, क्रेटर्स कैसे बन जाते हैं, मतलब रियल लाइफ लेबोरेटरी जो नॉर्मली कभी नहीं मिलती। साइंटिस्ट ने कहा है कि वो एस्ट्रॉइड 2024 वाया 4 को कंटिन्यूअसली ट्रैक करते रहेंगे। उसकी ऑर्बिट को रिफाइन किया जाएगा, इंपैक्ट प्रोबेबिलिटी अपडेट होती रहेगी। हर साल नए डेटा के साथ कैलकुलेशंस भी चेंज होंगी। स्टडी में ये भी लिखा हुआ है कि एक कोऑर्डिनेटेड ऑब्जर्वेशन प्लान बनाया जा रहा है। इसमें इंक्लूड होंगे ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स, लूनर ऑर्बिटर्स, मून पर लगे सरफेस स्टेशंस और सब मिलकर इस पूरे इवेंट को रिकॉर्ड करने वाले हैं, वो भी हर एंगल से। चाइना के सिंगवा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर यिशुआ वू ने कहा कि अगर ये इंपैक्ट होता है तो ये प्लैनेटरी साइंस के लिए माइलस्टोन होगा। धरती और चांद सिस्टम एक जायंट टेस्टिंग ग्राउंड बन जाएगा, जहां हम अपनी थ्योरीज को रियल टाइम में टेस्ट कर पाएंगे। पिछले साल एस्ट्रोनॉमर्स ने एक और बात कही थी। उनका कहना था कि ये 4% की प्रोबेबिलिटी फ्यूचर में और भी बढ़ सकती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप फरवरी 2026 में ऑब्जर्वेशंस करेगा। उसके बाद चांस 30% तक भी जा सकता है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि 80% चांस है कि प्रोबेबिलिटी 1% से नीचे चली जाएगी। सिर्फ 5% चांस है कि 30% से ऊपर जाए, मतलब मोस्टली रिस्क कम ही रहेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप फरवरी 18 और 26 2026 को स्पेशल व्यूइंग विंडोज लेगा। इन दिनों में एस्ट्रॉइड का डेटा कलेक्ट किया जाएगा। ट्रैजेक्टरी, स्पीड, डायरेक्शन, फ्यूचर पाथ सब कुछ मेजर किया जाएगा। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इस केस पर ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। अगर कभी डेंजर बढ़ा तो डिफ्लेक्शन प्लान यूज होगा, जैसे कि एस्ट्रॉइड के पास न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड कर देना, उसका डायरेक्शन थोड़ा सा बदल देना, काइनेटिक इंपैक्ट से पुश कर देना। अभी कोई भी फाइनल प्लान नहीं आया है क्योंकि रिस्क फिलहाल कम है। तो ओवरऑल एक एस्ट्रॉइड है, साइज बिल्डिंग जितना है, 2032 में चांद से टकरा सकता है और चांस है 4.3%। अगर टकरा गया तो धरती से एक ब्राइट फ्लैश दिखेगा, मून पर एक ह्यूज क्रेटर बन जाएगा,
मीटियोर शावर होगा, सैटेलाइट्स को रिस्क भी होगा, लेकिन धरती सेफ रहेगी और साइंटिस्ट के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। अब सबकी नजर है 2026 के जेम्स वेब डेटा पर। वही डिसाइड करेगा फ्यूचर में टेंशन बढ़ेगी या खत्म हो जाएगी। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।